तो हम लोग जो है आज आगे थोड़ा सा करते हैं। हम क्वेश्चन बोलते हैं क्या, जो ध्यान से सुनो। बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन आपका ये है, क्या गिवन चार्ज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ये गिवन चार्ज है Q, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? टू पार्ट्स में, ठीक है। एंड केप्ट एट सम सेपरेशन। ठीक है। देन या फिर इसको ऐसे में बोल सकता हूं कि है ना, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एंड केप्ट एट सम सेपरेशन, है ना। बोला है क्या कि फाइंड, है ना, द चार्ज रेशियो such that force between them is maximum। समझे बात को? क्या बोला मैंने? एक चार्ज है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? दो पार्ट्स में। और डिवाइड कर करके दो, एक किसी डिस्टेंस पे क्या किया तुम, उसने रख दिया। अब किस तरह से डिवाइड करें कि उन दोनों के बीच जो फोर्स हो क्या हो, मैक्सिमम हो। बात समझ में आया क्या मैंने बोला? आए तो देखिए, तो आप एक चार्ज ले लीजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ए ले लिया ए और ये ले लिया कितना, बी। तो मान लेते हैं गिवन चार्ज कुछ, गिवन चार्ज कितना मान ले, Q। इसको कितने पार्ट से डिवाइड किया? दो पार्ट्स में। तो अगर मैं तुमको लो ए पे और बी पे, तो यहां पे रख दिया स्मॉल q, तो यहां पे कितना होगा? समझ में नहीं आया? सिंपल है ना। एक चार्ज, टोटल चार्ज कितना था? टोटल गिवन चार्ज कितना है? Q। नहीं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? दो पार्ट्स में। तो अगर एक पार्ट स्मॉल q है तो दूसरा का पार्ट कितना बचा हुआ रहेगा? कैपिटल Q माइनस, अगर ये 10 कूलम है, एक अगर 3 कूलम हो गया तो दूसरा कितना कूलम बचेगा? 7 बचेगा ना। तो आप दोनों पे रख दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान ले? R। अब ये R मेरा फिक्स है, R में कोई चेंज। बोल रहा है कि इसका रेशियो बताओ कि कितना कितना में उसको दो भाग में तोड़ेंगे ताकि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। अब मुझे बताओ कि फोर्स बिटवीन बोथ क्या होगा? फोर्स बिटवीन चार्ज बताओ। फोर्स बिटवीन चार्ज कितना होगा? F इक्वल टू K Q माइनस Q होगा, इंटू में फिर Q होगा और अपॉन R स्क्वायर होगा। इसको कोई मतलब है नहीं, ये दोनों क्या है? डिस्टेंस को हमने क्या माना? कांस्टेंट। K की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये फोर्स किसका फंक्शन होना चाहिए? कैपिटल Q का क्या स्मॉल q का? कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज, वो तो गिवन चार्ज है, उसको क्या चेंज करोगे? ये तो हमको कितना भाग में तोड़ना है उस पर ना डिपेंड करेगा। तो ये हमारा F जो है किसका फंक्शन है? स्मॉल q का ना। तो तुमको बताया गया था ना कि जब कोई फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं? सबसे आसान उपाय, उसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए? 0। बताया हुआ है ना। तो देखिए, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए? dF अपॉन dQ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस अब यही करना था। F तो मेरा दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट है, उसमें जो जो कांस्टेंट देखो इधर, तो F इक्वल टू लिख लो K अपॉन R स्क्वायर। इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो क्या बचा बताओ? अंदर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, Q इंटू स्मॉल q, माइनस में Q स्क्वायर F आ गया। तो DF अपॉन DQ निकालिए, DF अपॉन DQ निकालिए। ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, रह जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1।
इसका डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में 1 ना, तो 1 हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2q आई इक्वल टू कितना 0। ये तो कांस्टेंट है, 0 कहीं होगा क्या, नहीं ना, तो कौन 0 हो सकता है, ये नहीं 0 होगा। तो बताइए अब ये तो 0 हो नहीं सकता भाई, इसको तो 0 से कोई मतलब है नहीं, नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे लिख सकते हो तुम k/r² जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि k/r² कांस्टेंट का वैल्यू है, तो 0 कौन हो सकता है। तो इसीलिए q माइनस 2q बराबर कितना, तो स्मॉल q की वैल्यू कितना आ गया, बोलिए स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, q/, मतलब अगर एक चार्ज को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना, तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा, क्लियर है ना। तो अगर 10 कूलम का चार्ज है तो दोनों जगह कितना कितना कूलम रखना पड़ेगा, 5-5 कूलम रख देंगे तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, उतार लीजिए। देखो तो क्वेश्चन में मान लेते हैं 2 इक्वल चार्जेज है, केप्ट है ऑन एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है, एट कितना पे रखा हुआ है, +-a, नहीं आ रहा है क्या, क्या हुआ, बंद, फैन बंद करवा दें भाई, बंद कर दो यार, उधर ऐसा भी ठंडा का मौसम आ गया है, अभी बच के रहना है। लाइट जला लो यार, लाइट, हाँ अब इधर देखो, बहुत अच्छा, ये भी बंद कर दिया ना, हाँ अच्छा किया। अब इधर देखते हैं, तो देखो तो 2 इक्वल चार्ज है, केप्ट ऑन कितना बताइए, एक्स एक्सिस एट x इजिकल टू +-a, 0, ठीक है। और निगेटिव चार्ज -q चार्ज, ठीक है, इज एट origin given small displacement ठीक है ना, along y, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना दिए हैं y, ठीक है ना, सच दैट y जो है बहुत बहुत छोटा है, किससे, a से। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज। कोई समझ में आया मैंने क्या बोला। हमारे पास 2 चार्ज है, एक ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक एक्स एक्सिस से कहां पे रखा हुआ है, a,0 पे, और दूसरा कहां रखा हुआ है, -a, यहां पे कोई चार्ज होगा, मान लेते कितना है q, यहां भी कितना है q, इक्वल चार्ज है ना। एक और चार्ज है कितना, -q, एक और चार्ज कौन है, -q, कहां रखा हुआ है, और यहां पे रखा हुआ है। इसको क्या करते हैं हम, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो मान लेते इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिए y, तो ये जो चार्ज यहां रखा था यही रहेगा, तो कहां रहेगा, तो यहां से कहां चला आया, यहां चला आया, तो इस पे फोर्स लगेगा ना। तो वही पूछा है कि नेट फोर्स बताइए उस पर कितना लगेगा। इजी है, चलो बनाना शुरू करते हैं। तो एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, और यहां पे एक -q चार्ज है। पहले तो इसको मिला देते हैं, ये भी मिला देते हैं। बताओ बच्चा लोग, ये वाला चार्ज इसको क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है, किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में। और ये भी क्या करने वाला है इसको, किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना, हो कि नहीं। और ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, और ये कितना है, ये भी ये है, तो ये निकाल सकते हो यहां से यहां तक कितना, बताओ तो फोर्स पहले निकाल लेते हैं। ये इक्वल फोर्स लगेगा कि अनइक्वल फोर्स लगेगा,
इक्वल लगेगा ना, तो ये इक्वल फोर्स को क्या मान लें, एफ मान लेते हैं। तो बताइए फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू, यानी ये वाला चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकालना है। तो बताइए फोर्स की वैल्यू के क्यू गुने क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर। तो कौन है आर स्क्वायर, तो रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या चीज, ये तो होगी मेरा फोर्स। लेकिन पूछा नेट फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए तो मान लेते हैं इसको, एंगल को कुछ मान लेते हैं। कितना एंगल मान ले, कितना थीटा, तो ये कितना 90 माइनस, इसको ना मैं अलग से थोड़ा सा बना देता हूं यहां पे। तो बताओ मेरे को तुम फटाफट कि ये एक्सिस है, ये है, यहां पे ऐसे बताइए, ये फोर्स है ना एफ, ये भी कितना है इधर एफ है ना, ये एंगल कितना है, ये एंगल, तो ये भी कितना होगा। तो कंपोनेंट निकालोगे ना इसका, किधर की तरफ, नीचे की तरफ और इधर की तरफ। तो इसका कंपोनेंट बताओ, इधर की तरफ इधर की तरफ बताओ। एफ कॉस क्या लिखे, डायरेक्ट साइन लिखते हैं ना हम लोग, तो इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना। कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे भी तो क्या आने वाला है, तो इधर क्या लिखने वाले एफ, इधर क्या लिखे एफ, हाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आने वाला है, कॉस आने वाला है ना। उस तरह से इसको भी रिजोल्व कर देते हैं। तो नीचे कितना लिखे बताइए एफ, इधर की तरफ एफ, क्योंकि यहां पे 90 माइनस थीटा है, तो इधर में कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन, इधर की तरफ एफ साइन 90 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा, कौन कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया ना। तो बताइए आप मेरे को नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स, नेट फोर्स बोलिए 2F साइन थीटा। कोई दिक्कत है, चलिए आसान है तब तो। अब ये बताओ मेरे को तुम आराम से, 2 रहने दो, F का जगह पर बताओ के क्यू स्क्वायर आए और अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इनटू साइन थीटा। आराम से निकाल सकता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बता, ये परपेंडिकुलर है और ये तो कितना है परपेंडिकुलर वाई, अब बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, अब आराम से तुम यहां पे इधर आ रहा है ना, आ रहा है, तो बताओ तो एफ नेट कितना आ गया, नेट फोर्स बताइए 2 के क्यू स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस, अब पावर में 3/2, और इस ये तो नेट फोर्स निकल गया मेरा किस पे, स्मॉल चार्ज पे। कितना डिस्प्लेसमेंट दिए थे, छोटा सा। कंडीशन हमारा लिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कंडीशन, क्या कंडीशन है, y इज वेरी वेरी, किससे, देखो तो फटाफट से लगा सकते हैं कंडीशन ना। तो सर यहां लिया हुआ है कुछ, चूंकि y क्या है बहुत बहुत, किससे, a से, तो ये बता सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के पावर कितना, तो 2 से 2 गया ना, क्या बचेगा नीचे, क्यू बचेगा ना। तो मेरा नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स 2K इंटू में डिवाइडेड बाई, अब जरा तुम लोग मुझे, ये तो तुमने नेट फोर्स निकाल लिया, एफ किसके प्रोपोर्शनल है, एफ किसके प्रोपोर्शनल है, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, सॉरी नहीं, अगर y का मान 0 हो जाए, यानी कहां पे आ जाए, मिडिल पॉइंट पे आ जाए, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0, क्यों जाएगा 0, क्यों, क्योंकि मिडिल पॉइंट है, जितना इधर खींचेगा उतना ही इधर खींचेगा नहीं। लेकिन एक चीज समझ में आया तुम लोगों को, कहीं ना कहीं हम लोग को SHM दिखाई देना चाहिए इसमें, दिखाई देगा।
जैसे से ऊपर जाएगा फोर्स क्या होता जाएगा, देखो ऊपर ऊपर वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वाई बढ़ने से फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए कहीं जा यहां पे मान लो चार्ज पहुंच गया होगा, यहां पे चार्ज पहुंच गया, अब इसको ये दोनों मिलके क्या किया, नीचे खींचा, यहां पे कितना फोर्स हो गया, 0, लेकिन तब तक में कौन सी एनर्जी गेन कर लेगा, वो काइनेटिक ना। अरे जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे चलना शुरू करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे चलना शुरू करेगा, तो जैसे ही मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ चुका होगा, काइनेटिक आ चुका होगा ना। यार मेरी बात समझो, पहले इसको समझो, बात को देखो, इक्वेशन लिखो, उसको पहले समझो। इधर देखो सब, मान लो इस चार्ज को तुमने एक डिस्प्लेसमेंट देके यहां पे क्या कर दिया, हाथ से पकड़े हुए हो, अब इसको तुम पकड़े हुए है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या इस पे फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब जैसे ही तुम इसको छोड़ेगा तो यहीं रहेगा चार्ज, नहीं रहेगा, चार्ज क्या होना शुरू हो गया, नीचे आना शुरू हुआ, तो उस पर क्या लग रहा है, फोर्स, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना। लेकिन जैसे ही आगे आ रहा है फोर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे बॉडी किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, क्यों, वाई का मान घट रहा है ना, वाई का मान घट रहा है ना, तो फोर्स क्या हो रहा है, जैसे यहां पे पहुंचा फोर्स क्या हो गया, लेकिन तब तक में उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गया ना, काइनेटिक, तो यही रुकल रह जाएगा, नहीं तो किधर जाएगा काइनेटिक। जैसे ही चार्ज नीचे जाएगा तो फोर्स किधर, फिर दोनों चार्ज किधर खींचना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ, तो फिर से उसका स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना ना, घटना ना। तो फिर कहीं आकर के बॉडी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तब तक फोर्स क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा, तो फिर किधर खींचेगा। तो क्या सोच रहा है तुम, इस चार्ज को यहां पे डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो क्या होते रहेगा, नहीं होता रहेगा, एसएचएम नहीं होता रहेगा। तो ये एसएचएम का क्वेश्चन है कि नहीं है, यहीं से क्वेश्चन टाइम पीरियड भी पूछ सकता है ना, कि नहीं पूछ सकता है, यहीं से टाइम पीरियड पूछ सकता है, यहीं पे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। उतार लो पहले, लोग मुझे समझना, मुझे समझाना, सिर्फ उसको रहने देता हूं, मैं इसको सिर्फ मिटाता हूं। अब मुझे बताओ कि तुमने चार्ज को यहां रखा था, कितना चार्ज था, माइनस क्यू की प्लस क्यू, प्लस क्यू की माइनस क्यू। जब इस माइनस क्यू को तुम ऊपर लेके जा रहे हो तो वाई किधर की तरफ है, लेकिन इस पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। तो क्या तुम बोल सकते हो कि एफ जो है, एफ का वेक्टर जो है सर, वो डायरेक्टली माइनस ऑफ वाई का वेक्टर है, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का किधर हो रहा है, ऊपर, अब फोर्स किधर है। एसएचएम में क्या सिखाया गया था कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होना चाहिए आपस में। तो क्या ये जो फोर्स है कैसा फोर्स की तरह काम कर रहा है, नहीं समझ में आया बात, कैसा फोर्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि जैसे से हम ऊपर लेके जा रहे हैं फोर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते, लेकिन किधर की तरफ बढ़ते जा रही है, नीचे की तरफ। अब किसी जगह पे ले जा करके क्या किए हमने, जैसे क्या बताए थे वहां पे भी, अगर हम एसएचएम पढ़ते थे तो किसी को एक छोटा सा डिस्टेंस दे करके छोड़ देते थे ना, इसको भी क्या किए, खींच करके क्या किए, यानी इसको यहां से ले जा करके फिर छोड़ दिए। जैसे यहां पे ले गए तो फोर्स किधर लगना शुरू हो गया था, नीचे ना। तो जब हम ऊपर ले जा रहे हैं लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, यहां ले जाके छोड़ दिए, तो क्या करेगा ये, फिर फोर्स को खींच देगा इसको ना। जैसे खींच लेगा तो कहां पहुंचेगा, मीन पे, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन तब तक क्या आ गया उसके अंदर, तो ये एक क्वेश्चन किसका है, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ, हाँ। तो अगर एसएचएम का इक्वेशन है तो तुम आराम से बोल सकते हो क्या कि सर अगर मैं बोलूं कि इफ m इज द मास हो, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल हो, देन जल्दी फटाफट बोलो कि m इंटू ए बराबर क्या लिख सकते हो, 2k² बटा में a क्यू इंटू में, अच्छा गड़बड़ा गया है, नहीं गड़बड़ा ये गया है कि a और a डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं तो f को हम f से रिप्रेजेंट करते रहे, किसको,
एक्सेलरेशन को, इसको एक्सेलरेशन को क्या चीज लिख दे रहे हैं, लिख सकते हैं, एफ से भी लिखा जाता है, बहुत सारा बुक में एफ से भी लिखा जाता है एक्सेलरेशन। तो बताइए तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस यहाँ लिख देता हूँ रीस्टोरिंग के लिए, रीस्टोरिंग आ गया ना, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फोर्स ऊपर। तो बताओ मेरे को 2 माइनस में 2k क्यू स्क्वायर बटा में कितना एम ए क्यू इंटू में, तो क्या पढ़ा है तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना आए, तो चूंकि एफ क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नहीं है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन है वाई है, तो ओमेगा स्क्वायर निकल गया, तो इसलिए ये एस एच एम करेगा। तो ये भी तुमसे पूछ सकता है कि बताइए इन ऑन व्हाट इन विच कंडीशन दे विल परफॉर्म एस एच एम, तो ये वाई जब होगा वेरी वेरी लेस देन ए, देन द पार्टिकल विल परफॉर्म एस एच एम, एंड फॉर एस एच एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ए क्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एम ए क्यू, एंड ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई टी, जो भी निकालना हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए टी यहां से निकल जाएगा, और सेम इक्वेशन हो गया आपका एस एच एम का। क्वेश्चन बोल रहा है तुमसे कि an isolated charge q1 and mass m is hangs freely, ठीक है, with sorry string of length L, ठीक है। पूछ रहा है क्या कि another charge q2 brings near q1 at distance r, find the tension in the string, find tension in the string under equilibrium condition। बात समझ में आया, इजी है, बन जाएगा। देखो ये हमारा स्ट्रिंग है, क्वेश्चन पहले देखो आराम से, है ना, आराम से पहले क्वेश्चन जरूरी पढ़ना होता है, फिर बनाने की कोशिश करना है। बोल रहा है कि एन आइसोलेटेड चार्ज, एगो Q1 चार्ज है और उसका मास कितना है, उसको लटका दिए हैं क्या चीज से, एगो धागा से लटका दिए हैं। तो भाई धागा से पहले लटका देते हैं, तो देखिए लटका दिए धागा से, इसको कितना लंबा धागा है L लंबाई का, यहाँ पे चार्ज है, इसका मास कितना है M, इसका चार्ज कितना है Q1। अब इसी के बगल में मतलब कहीं कितना दूरी पे, R दूरी पे एगो यहाँ पे चार्ज लेके आ गए हैं, कितना चार्ज लेके आ गए हैं बताइए Q2, और तब पूछा कि इसमें टेंशन बताओ। लॉजिक समझ में आया, जैसे ही इसके बगल में तुम एगो Q2 लेके आएगा तो ये Q2 क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। अगर लिखा हुआ है माइनस चार्ज नहीं ना तो रिपेल ही करेगा, अगर लिख देता ये माइनस रहता तो क्या करता, और अभी क्या कर रहा है रिपेल, तो ये ऐसी रहेगा नहीं, तो कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। तो देखिए ध्यान से, तो ये जो है हमारा सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये कौन रहेगा Q2, ये कौन रहेगा, नीचे क्या काम करेगा बोलो, mg काम करेगा ना, कोई दिक्कत, और ये डिस्टेंस क्या रहेगा R, और ई कितना रहेगा इसमें टेंशन T रहेगा ना, ये एंगल क्या रहेगा थीटा, और लेंथ कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, लेंथ कितना रहेगा L रहेगा।
अब हमें बोल रहा है कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन बताइए कि क्या बोलते हैं कितना होगा। चाहो तो एक काम कर सकते हो तुम, हाँ समझ गए, तुम्हारी बात भी हम समझ रहे हैं, तुम यही बोलना चाह रहे हो ना आए कि सर ये तो आर यहाँ से यहाँ तक है ना, जब उधर चला जाएगा तो कुछ तो डिस्टेंस लीजिएगा ना आप, तो ले लीजिए आप, अगर लेना चाहते हैं तो कितना ले लीजिएगा, x ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन बहुत छोटा के लिए दिया गया है ये, है ना, x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो बताइए मेरे को, आप निकल जाएगा टेंशन ना, आप तो कुछ बचा नहीं ना। कौन सा थ्योरम, लामिज थ्योरम, नहीं तो ऐसे ही लेगा, तो इसको रिजोल्व कर दो। ऊपर कितना, ऊपर कितना, यही थीटा ना जी, तो t इधर की तरफ, इधर की तरफ t, इधर इधर में f, तो किसके किसके बराबर, t cos थीटा के बराबर कौन होगा, mg होगा। t cos थीटा इक्वल टू कौन हो जाएगा, mg हो जाएगा, और t sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, t sin थीटा इक्वल टू f हो जाएगा। हमको क्या चीज की वैल्यू निकालना है, आए t का वैल्यू निकालना है, तो क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, नहीं तो बताइए मेरे को आप, t का t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में t स्क्वायर बराबर में mg का प्लस में फिर f का स्क्वायर, नहीं आप बताओ जरा सा, यहाँ पे t स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इधर क्या बचेगा mg का प्लस भैया बताओ k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में हाँ r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसका क्या लिखेगा, इसका भी स्क्वायर ना, और फिर सबका क्या रूट, सबका क्या रूट, सॉरी अभी हम रूट पहले ही डाल दिए हैं, लेकिन अब डाल सकते हैं, t के जगह पर लिखेंगे तब तो रूट डालना पड़ेगा ना, mg का प्लस और अपॉन में आर स्क्वायर लिखते हैं यार, ऐसा क्या लिखते हैं होल स्क्वायर, आर प्लस एक्स को क्या मान लिए हम, आर मान लिए, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख लेना है, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, पहले उतना उतारो उसके बाद आगे कहानी चलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलिए, ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ उतार लीजिए, हो गया जी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था ऑप्शन तुम्हारा जो है, ऑप्शन इसमें था पहला में कि टेंशन जो होगा इक्वल टू mg होगा, दूसरा जो टेंशन होगा लेस देन mg होगा, तीसरा जो टेंशन होगा ग्रेटर देन mg होगा, और चौथा जो टेंशन होगा वो नन होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था, t ग्रेटर देन, ठीक है, t ग्रेटर देन, हाँ अब देखिए थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोग जानवे करते हो है ना, कुछ नहीं है क्या, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बताइए मेरे को आप, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, एक्चुअली में ये वेक्टर स्ट्रेंथ है, या ऐसा बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज है, किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में। किसी चार्ज के ताकत को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहला वेक्टर के रूप में, तो अगर उसका वेक्टर की बात करेंगे तो कौन उसका ताकत को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि किसी चार्ज का कितना ताकत है जब तक उसके आसपास नहीं जाएंगे तब तक कैसे एहसास होगा। तो मान लो किसी चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज जाएगा तो ये भाई साहब अपना उसको ताकत दिखाएंगे नहीं, जैसे ये अगर ये
चार्ज है गिवन और यहाँ से r दूरी पे कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे q, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगा के नहीं लगाएगा, तो इसका इस पे फोर्स लगा देगा F, और कितना लगाएगा K इंटू क्यू और बटा में कितना लगा देगा R स्क्वायर। अब मुझे इसका ताकत मेजर करना है, तो यहाँ पे कितना चार्ज लेके आएंगे हम, 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे ना, तो 4 Q बराबर कितना प्लस 1 कूलम, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी K इंटू क्यू और बटा में क्या आ जाएगा R स्क्वायर, एंड दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोल सकते हैं फोर्स कितना कूलम चार्ज पे, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बताइए मेरे को, इसका ताकत ही तो बता रहा है ना ये, लेकिन किस फॉर्म में ताकत है। अगर यही ताकत स्केलर के रूप में मेजर करना होता, किसी चार्ज का ताकत किस रूप में, स्केलर के फॉर्म में, तो क्या मेजर करते बताओ, नहीं, पोटेंशियल से पता चलता है। किसी ताकत का स्ट्रेंथ स्केलर के फॉर्म में क्या चीज से पता चलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आई बात को। और किसी भी चार्ज के ताकत का एहसास ग्राफिकली किससे पता चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। लाइंस को देख के ही बता सकते हैं कि किस चार्ज के पास कैसा लाइन है, उसको देख के बता सकते हैं कि इसका कितना ताकत। अगर लाइन बहुत नजदीक नजदीक है और गाढ़ा है तो क्या बोल देंगे, इसका ताकत बहुत ही ज्यादा है। लाइन अगर दूर दूर है तो बोल देंगे इसका ताकत। किसी भी चार्ज का जो ताकत होता है, सुनना ध्यान से, किसी भी चार्ज का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का अगर ताकत मुझे एहसास करना है तो 3 तरीके से एहसास करते हैं। पहला क्या चीज निकाल करके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल करके, और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तीनों को तीनों भाई साहब क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं। किसका स्ट्रेंथ बताते हैं, तो तुम बोलेगा कैसे कैसे, तो ये जो तुम्हारा है ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, ये ग्राफिकल फॉर्म में है, और ये तुम्हारा स्केलर फॉर्म में है। तीनों ताकत ही है, तीनों स्ट्रेंथ ही है किसी चार्ज का। क्लियर ना, कोई दिक्कत। तो अब बताइए मेरे को आप, तो सर इसीलिए हमको पता चल गया कि फोर्स कितना कूलम चार्ज पे, तो इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ मेरे को तुम, तो सर K क्यू बटे R स्क्वायर इंटू में स्मॉल क्यू। ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है नहीं, तो F बराबर कितना हो गया E इंटू में Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, नहीं फोर्स पर यूनिट, यानी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सोचने वालों को पता ही होगा, अगर मेरा Q पॉजिटिव होगा तो F बराबर Q इंटू ई, तो दोनों डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि F क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, थीटा कितना डिग्री होगा। और अगर मेरा Q क्या चीज हो, निगेटिव हो, तो F जो होगा क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा किसके, थीटा कितना डिग्री होगा। ये सब तो इजी है, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो क्वेश्चंस, अगर मैं तुमको बोलूं यहीं पे कि देखिए है ना, ऑयल ड्रॉप है ना ऑफ मास m, ठीक है, एंड हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन is moving downward, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड सच दैट ऑयल ड्रॉप एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी। तुमसे पूछ रहा है कि नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट बॉयंसी फोर्स ऑफ एयर
एयर के बॉयंसी फोर्स को क्या कर दीजिए, मेरी बात सुनिए, आराम से समझना है, आराम से बनेगा क्वेश्चंस। ये मेरा ऑयल का ड्रॉप है, इसको हमने छोड़ा, नीचे क्या होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। कौन से फोर्स के कारण गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरेगा नहीं। अब तुमसे पूछ रहा है कि हम एगो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, ठीक है ना, समझ बात को, ताकि क्या हो जाए, वो क्या चीज को अचीव कर ले, टर्मिनल वेलोसिटी के नाम सुने हैं आप लोग, बहुत क्वेश्चन से आप ध्यान रखिएगा, है ना। कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी या फ्लूइड या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सब टॉपिक एप्लीकेशन टॉपिक होता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ करके इसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, ऐसा वेलोसिटी जब आपका पार्टिकल का, मान लीजिए, देखिए समझिए, टर्मिनल वेलोसिटी समझिए, यहां से छोड़े होंगे तो स्पीड नीचे क्या हो रहा होगा, इसका बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा ना। लेकिन किसी ऐसा समय पे आए जब इसका स्पीड क्या हो जाए, बढ़ना बंद हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, और अब v का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। v का मान क्या होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए, किसको बैलेंस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, mg को, नहीं mg को बैलेंस कर लेंगे। तो बताइए मेरे को आप आराम से, ऑयल ड्रॉप का नहीं आ रहा है, नीचे के ऊपर, नीचे आ रहा है। मान लीजिए इसका स्पीड कितना है, कुछ है, कितना है इसका स्पीड, vt है ना। तो बताइए तो इस पे नीचे कितना लग रहा होगा, mg। इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेगेटिव है ना, तो फोर्स किधर लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगना चाहिए, फोर्स किधर लगना चाहिए, अरे इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए किधर, तब तो बैलेंस हो पाएगा ना। वेट किधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए, तब तो बैलेंस होगा ना, समझ रहे बात ना। तो इसको बैलेंस करना है, तो ऊपर लगने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ऊपर, नीचे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका Q जो है ना -n/e है, इस पे क्या दिया हुआ है, देखो तो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, चार्ज निगेटिव, अब फोर्स किधर, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, तो ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड। तो बताओ कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम के लिए Q × E किसके बराबर लिखोगे, mg कि नहीं। चलिए, तो आप लोग जो है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना था, आराम से निकाल दीजिएगा। mg रहने दो बटा में n × E, यही आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे mg बटे n ई, n की जगह पर कितना लिख सकते हो, 6 ही लिख सकते हो। चलिए उतार लीजिए। एक काम करो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं तुमसे बात करूं ड्यू टू रिंग, सबको पता है ना, ऑन एक्सिस, ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस। ये देखो कोई रिंग ले लिए हम, है ना, रिंग पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिंग का, लीनियर होता है, सबको पता है नहीं। ये सेंटर है O। आप मुझे ये बताइए कि इसका रेडियस कुछ है, कितना है, यहां से x डिस्टेंस पे मुझे कोई पॉइंट P मिला, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद है कितना होता था, हाँ सही बोल रहे हो, KQX और बटा में R² + x² के पावर कितना, 3/2। सही लिखा हूं ना कि गड़बड़ लिखा हूं, नहीं ना। अगर मेरा x बहुत बहुत बड़ा हो जाए, है ना, x बहुत बहुत बड़ा हो जाए, तो ये रिंग कैसा बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज, याद है ना, कैसा बिहेव करेगा एज। अभी फिलहाल हम इसी का ग्राफ अगर बनाना चाहें तो कैसा ग्राफ होगा बताइए तो मेरे को आप।
ग्राफ आपसे पूछ रहे हैं हम। आए सेंटर पे तो सबको पता है कितना होता है, 0 होता है, सेंटर पे 0 होता है। और आगे इस तरह से आपका ग्राफ होगा, ठीक है। इस तरह से इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, रिंग के इस साइड भी और रिंग के इस साइड भी। नहीं, लेकिन मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, जो ध्यान से देखना। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि आपको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, लेकिन कुछ दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, उसके बाद फिर क्या होना शुरू हो गया है। तब ये बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कहां पे होता है। मतलब ये x की वैल्यू कितनी होगी और कितनी होगी और है ना, यानी किस जगह पे होगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इस x की वैल्यू बताओ, इस पोजीशन को बताओ, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। समझ में आ रहा है बात, मैंने क्या बोला। एक रिंग है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। आए बात समझ में आया मेरा। चलिए तो बताइए क्या होगा। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे बताओ, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, डीई बटे डीएक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी बटे डीएक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और आप वहां पे क्या कीजिएगा, उसका वैल्यू को रख दीजिएगा, है ना। तो जब रखिएगा आप इसको, जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो x मिलेगा वो पता है कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ, r/√2 मिलेगा। कर लेना, है ना, तुम लोग के लिए खास करके तुम लोग को बोल रहा हूं मैं, कर लेना ये डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बाकी तुम लोग खाली वैल्यू याद रख लेना, ठीक है ना। तो कितना पोजीशन पे बताओ मेरे को, यहां से कितना दूरी पे, x = कि रेडियस किसका, रिंग का, नहीं, रिंग का रेडियस बेटा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, नहीं ना। तो r/√2 होना चाहिए। यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, तो कुछ नहीं, अब इस x की जगह पर r/√2 इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा Emax। तो निकाल लेते हैं Emax, है ना। इसीलिए Emax का फॉर्मूला कितना आएगा बताओ तो फटाफट, Emax का फॉर्मूला बोलो, K × Q r/√2 डिवाइडेड बाई r² प्लस r/√2 का अब पावर में 3/2, पता नहीं कितना आ रहा है, r²/2 तो 2r/3r²/2 के पावर 3/2, सही लिखा हूं ना, 3r²/2 के पावर 3/2। अब उसको सॉल्यूशन करो, चलो जी जल्दी करो। Emax की वैल्यू निकालना था बच्चा लोग, बता सकता है Emax कितना आता होता है, K × Q अब बटा में R और डिवाइडेड बाय √2 तो रहेगा ही रहेगा, r² के पावर तो r³ हो गया ना, आए, और ये 3 के पावर 3/2 कितना लिख सकते हो, बता सकता है कोई, 3 के पावर 3/2 तो 3 × 3√3 3√3 ना, और नीचे में 2√2 तो 3√3 और नीचे में कितना 2√2 और उसके बाद कितना r³ ना, r³ ना,
आर स्क्वायर के पावर 3/2 ना, तो कितना आर क्यू, तो एगो आर से एगो आर क्या करो काट दो, आई रूट से √2 ऊपर भेज दे, 2k³ बटा में कितना, यही है। एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालिए लिया, मैक्सिमम कहां होता है पता चल ही गया। अब मुझे तुम लोग सब फॉर्मूला तुम लोग बोलो यादें है, तो बताओ मेरे को जरा सा फटाफट। चार्ज का डिस्टेंस लैम्डा है, बताओ सेंटर पे, सेंटर पे 2k, सेमी सर्किल है, साइन इनकनेस लेके आ रहा है तुम, हाँ फॉर्मूला बताओ। ये साइकिल है ना, हाफ साइकिल दिया हुआ है ना, तो यहां पे किधर की तरफ होगा, इधर इधर इधर, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा ये पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन यही बोलना याद है, इधर होगा ना जी इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छे। यहां से कितना एंगल पे, थीटा पे क्या कंसिडर करेंगे, डी थीटा, रेडियस कितना है आर, तो ये लेंथ कितना देगा डीएल बराबर आर इंटू, तो डी क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल, तो लैम्डा इंटू आर इंटू में लैम्डा इंटू आर इंटू में डी थीटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना डीई, डीई की वैल्यू के इंटू डी क्यू अब बटा में सही लिखा हूं ना मैं, के इंटू डी क्यू बटा में आर स्क्वायर, इसका कई गो कंपोनेंट, 2 गो। तुम लोग ना बोलते हो सब याद है, कहाँ याद है, पहले ही में तुम लोग यार, तो कैसे काम चलेगा बताओ। इधर की तरफ इधर की तरफ बोल, इधर की तरफ डीई, ये एंगल थीटा ये भी थीटा, डीई इधर में डीई साइन थीटा। अब इधर देखिएगा सब लोग सुनिएगा, क्या अगर यहां से यहां तक लेते हैं तो इधर भी तो यहां से यहां तक ले सकते हैं, तो अगर इसके कारण इधर सब क्या हो जाएगा आपस में, और इसके कारण इधर सब आ जाएगा कंपोनेंट, सब आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इधर 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 लिए तो इधर लेंगे तो नीचे आएगा, तो बताइए आप क्या करोगे, अगर इधर भी लेते हो तो इधर भी इधर आएगा, तो 2डी को क्या करोगे 2डी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, और नहीं तो रुको तुम लोग को मैं थोड़ा सा मैथ वाला है ना, तुम लोग तो मैथे वाला से काम कर देते हैं, नहीं मैथ वाला से चलते हैं, ये मिटाता हूं मैं, और तुम मुझे EX बताओ, EX बताओ, x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या करेगा इंटीग्रेशन करेगा ना, DE cos थीटा को करेगा, कहां से कहां तक करेगा 0 से π तक करेगा ना, चलिए तो 0 से π तक आप कर दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो DE में DE कितना है बताइए, K इंटू डी क्यू लिखो, डी क्यू लैम्डा आर डी थीटा, और बटा में 0 से π, इसको इधर भेजो, और cos थीटा नहीं रहेगा यहाँ पे, cos थीटा, इधर देखो तो K लैम्डा आर, K लैम्डा एगो काट दे, तो K लैम्डा बटे इधर में 0 से कहां तक π तक। मैं ना इसको ना क्या करता हूं, इसका कहानी खत्म कर देता हूं, थोड़ा सा मैथ वाला बच्चा के लिए मैं लिख रहा हूं, ये बाकी के लिए नहीं लिख रहा हूं। कोई टेंशन नहीं लो, सही लिखा हूं मैं, 0 से π क्या कर दिया -π से, मैंने जानते हो क्यों किया,
मैं चाहता तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिखता, साइन लिखता, और साइन का इंटीग्रेशन 0 से पाई का तो 0 आता भाई, है ना, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए जरा सा कि ये कैसा फंक्शन है, इवन की ऑड, इवन है ना, तो इंटीग्रेशन में ऑड आएगा, तो माइनस एस ए 0 आ जाएगा ना, उसका इंटीग्रेशन 0 नहीं आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे सही है, ठीक है ना। अब क्या बचा बताओ मेरे को तुम, अब कौन सा बचा, इसका बचा ना वाई वाला, तो यहाँ ये रहने देता हूं और सिर्फ वाई वाला निकालता हूं मैं। तो बताए ई वाई बराबर नाउ, ई वाई निकालना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, किसका इंटीग्रेशन करूंगा बताओ मेरे को, डी ई साइन थीटा का, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो करो भाई, डी ई की जगह पर लिखो कितना, के, और डी क्यू की जगह पर कितना, लेमडा आर डी थीटा, अब बटा में आर स्क्वायर, यहां पे साइन थीटा, ये हो गया ई वाई, कितना आएगा जी, 0 से पाई, 0 से पाई कितना आएगा, के लेमडा बटा आर बाहर, साइन थीटा डी थीटा, 0 से कहां तक, पाई तक। सही लिख रहा हूं ना मैं कि गलत है, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो इसको माइनस कॉस एक्स रहने दीजिए। अब बताइए, माइनस ऑफ के लेमडा बटे आर, और उसके बाद माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, माइनस ऑफ कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो 2k लेमडा बटा में आर, सही लिखे हैं जी, आए 2k लेमडा बटे आर आए। चलिए, तो ये किसके लिए आया, हाँ सेमी सर्कल के लिए आया। एक्स के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ किस डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में होता है। तो ये नहीं कराया हुआ था क्या तुम लोगों को कॉपी पे, कितना कराया हुआ है, मिटा दें, चलो मिटा देते। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं ना, कि टेंशन नहीं लेना है। देखो इधर इसको मैं क्या किया ना, शॉर्टकट निपटा दिया। इधर देखो मैंने इसको शॉर्टकट निपटा दिया, मैं इसके कारण यहां अलग निकाला, इसके कारण अलग निकाला, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री है, 90। तो अगर यहां से कोई भी एंगल थीटा पे निकालेंगे, इधर डी थीटा लेंगे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा ना डी। तो इधर अगर ये एंगल थीटा है तो इधर भी कितना होगा बताइए, तो इधर की तरफ क्या लिखोगे, डी ई, और इधर की तरफ डी ई। उसी तरीके से क्या यहां से भी ले सकते हो ना थीटा पे, इधर कितना एंगल पे, डी थीटा पे, फिर से कितना लेंथ लेंगे, डीएल, तो डीएल लेंथ पे छोटा सा चार्ज डी क्यू, फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा ना। ये भी एंगल कितना बनेगा, तो फिर से इसका दो कंपोनेंट, इधर की तरफ कितना और नीचे की तरफ डीई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, ई नेट। ये दोनों आपस में क्या हो गया, नहीं हो गया कैंसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कितना इंटीग्रेट किए हैं बताओ मेरे को, किसको, 2 इंटू डी, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2। वैसे भी यहां देखो ध्यान से, क्या था यहां पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, क्यों हुआ पता है, कैसा फंक्शन है साइन, ऑड। इंटीग्रेशन में कैसा फंक्शन आएगा, इवन। अगर इसको मैं, आर नहीं है यार, 0 से पाई है, अगर मैं इसका लिमिट 0 से पाई के जगह पर माइनस पाई से प्लस पाई पुट कर दूं, तो इंटीग्रेशन में लिमिट माइनस ए से प्लस ए नहीं हो गया, अब माइनस ए से प्लस ए, अंदर में फंक्शन ऑड, तो उसका इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाता था। पढ़े हो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन।
अगर किसी का इंटीग्रेशन लिमिट -a से +a हो और अगर नीचे f(x) dx हो और अगर f(x) कैसा फंक्शन हो, इवन हो, तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। और अगर f(x) ऑड हो तो उसका 2 से लिमिट क्या 0 से a हो जाता है। -a से +a की जगह पर क्या होता है 0 से a, तो -π/2 से +π/2 उसके जगह पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया, और लिमिट क्या हो गया 0 से। तो देखो तो ऐसे भी कर सकते हैं, आधा इधर निकाले आधा इधर निकाले, और किधर की तरफ आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जैसे भी समझना है, देखिए हम तो यही जानते हैं कि अगर क्वेश्चन से खेलना है तो रियली यू आर वेरी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट you know how to solve the questions. No, it is not only how to solve the questions, how you think or apply the formula, कितने तरीके से सोच सकते हो, बहुत मैटर करता है ये। हाँ कर सकते हैं, बताते हैं। एक काम करिए, एक रिंग लीजिए। देखो यार, मेरा करने का मतलब है जितना तुम लोग सोच सकता है ना, तुम लोग सोचो, मेरे को बोलो, मैं ऐसा करूंगा। देखो अब तुम बोला से इधर प्लस दीजिए, इधर क्या दीजिए, तो इधर प्लस लेमडा ले लें, इधर क्या ले लें माइनस लेमडा। अभी अभी यही वाला जो लगाया है ना, वही वाला उसमें लगा दे। समझा बात को? देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे क्या लिया मैंने, छोटा सा एलिमेंट लिया। कितना एलिमेंट लिया, डी थीटा, तो लेंथ कितना है ये dl, तो इसका इंडिकेशन इधर आएगा ना। छोटा सा लेंथ पे छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज का छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड de, इधर एंगल कितना, ये वाला थीटा, तो भी कितना, तो इसका दो कंपोनेंट, इधर की तरफ de cos थीटा, इधर की तरफ de साइन थीटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आगे इधर के कारण थीटा एंगल पे छोटा सा लेंथ कितना डी थीटा, तो यहां पे लेंथ कितना, लेकिन कैसा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन यहां पे कितना चार्ज रखते हैं, +1 रखते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा। हाँ तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कलर तो चेंज करना पड़ेगा, इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आएगा ना डी कि नहीं। तो इसका क्या को कंपोनेंट, कितना एंगल है ये थीटा ना, तो इधर की तरफ de cos थीटा, और ऊपर की तरफ de, इसको भी इंटीग्रेट करोगे 0 से 90, इसको भी इंटीग्रेट करोगे 0 से 90, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, तो कौन बचेगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो हमारा किधर की तरफ आया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे, निगेटिव पॉजिटिव, और अगर इधर निगेटिव होता, इधर प्लस होता, तो किधर क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर की तरफ आता, इधर की तरफ आता। वाई वाला कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जल्दी करो, अरे नहीं सही है, ये कैसा चार्ज है, यहां पे कैसा चार्ज है, तो क्या करेगा ये प्लस वाला, माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर की तरफ कि इधर की तरफ। ओके, यहां पे कितना चार्ज है, कितना निगेटिव में ना, और यहां पे कितना चार्ज है +1 कूलम, तो ये dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, de होगा, लेकिन किधर की तरफ होगा। अरे यार बड़ा दिक्कत है। देखो इधर यहां पे चार्ज है q, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है +1 कूलम पे, ये प्लस q है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए। लेकिन अगर यहां पे चार्ज है -q और यहां पे +1 कूलम है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किधर की तरफ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड कि नहीं होगा। तो यहां पे माइनस चार्ज है और यहां पे प्लस चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा ना, तो de इधर होगा ना। तो इसका दो कॉमन, एगो इधर एगो ऊपर, तो कौन कैंसिल हो गया आपस में, तो वर्टिकल वाला कैंसिल हो गया और हॉरिजॉन्टल वाला दोनों क्या हो गया, जुड़ गया ना। तो
तो कितना आ गया 2 DE cos थीटा 0 से 90। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले y के तरफ था वही इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो गया, x की तरफ हो गया। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं और मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को। अब तो आसान हो गया ना, अब तो एक गो फॉर्मूला याद करना है। बताओ मेरे को तुम, ये रेडियस r है, प्लस चार्ज दे दे इस पे, लेमडा है, बताओ जल्दी किधर की तरफ आएगा। जब भी, हाँ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आधा पार्ट पहले काटो। कितना पार्ट्स में काटो, हाफ काटो, काट दिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आने वाला है, हाँ या ना। आई एंगल कितना डिग्री होने वाला है, ये भी कितना होने वाला है, तो वैल्यू लिखो सर। इंडिकेशन 0 से कहां तक, 0 से कहां तक, π/4 की π/2, π/4 और कितना 2DE साइन साइन साइन, अरे प्लस है ना, तो प्लस में किधर आता है, ये वाला तो जुड़ता था, यहां तो एगो प्लस था एगो माइनस था, तब ने घटा ये दोनों, तो कौन सा थीटा, साइन थीटा। क्लियर है ना, क्यों कोई दिक्कत है, पढ़ाए हुए हैं यार हमको लग रहा है। बताओ तुम लोग, इन जनरल कोई आर्क लिया, कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। लेमडा डिस्प्ले, बताओ जल्दी फटाफट, किधर की तरफ आएगा, आधा बांटो, इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं आएगा, कितना आएगा भाई, तो इंडिकेशन में 2 × DE साइन, कहां से कहां तक, 0 से π/4। अब π/4 है, ये टोटल एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये एंगल कितना है, इधर में कितना है, तो इंडिकेशन कहां से कहां तक, 0 से, समझ में आ रहा है बात ना। अब देखिए 180 डिग्री वाला हम 0 से 90 इंडिकेट किए थे, 2DE साइन थीटा को कहां से मल्टीप्लाई किए थे, याद है ना, 90 डिग्री वाला हम कहां से कहां तक किए, 45। थीटा एंगल वाला हम कितना से कितना करेंगे, ये सब के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2DE साइन थीटा, 2DE साइन थीटा, 2DE। डायरेक्शन क्या रहेगा सर, इसका मिडिल पॉइंट का परपेंडिकुलर जाएगा, नहीं उतार लीजिए।